प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रमेश सर हिंदी अध्यापक आज विशेष आग्रह पर कक्षा 7 नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ वीर बालक कक्षा 7 न्यू गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 वीर बालक के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम वीर बालक के पाठ 6 के अभ्यास कार्य को देखेंगे और प्रश्न उत्तरों को हम SW कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अंगीठी, झोंपड़ी, स्तब्धता, लजीज, जिहाद, नाचीज, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, तैमूर कौन था? तो तैमूर एक तुर्क आक्रमणकारी था। तुर्क आक्रमणकारी था। बलकरण सुबह क्या कर रहा था? तो बलकरण सुबह पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा था। पत्थर के एक टुकड़े पर अपना चाकू जो था वह तेज कर रहा था। नंबर 3, बलकरण सुजान के घर क्यों गया था? तो बलकरण सुजान के घर दूध लेने के लिए गया था। दूध लेने के लिए गया था। नंबर 4, गांव में किस कारण भगदड़ मच गई थी? गांव के अंदर किस कारण से भगदड़ मच गई थी? तो गांव में तैमूर और उसके सिपाहियों के आने से भगदड़ मच गई थी। तैमूर और उनके जो सिपाही हैं, उसके जो सिपाही हैं वे आ गए थे, इस वजह से भगदड़ मच गई थी। कल्याणी के घर अली बेग को क्या मिला? कल्याणी के घर अली बेग को क्या मिला? तो कल्याणी के घर अली बेग को ताज़ा गर्मा गर्म मिठाइयाँ मिली, अर्थात ताज़ा और गरम गरम मिठाइयाँ मिली थी। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, बलकरण की माँ क्या बनाने के लिए दूध का इंतज़ार कर रही थी? तो बलकरण की माँ खीर बनाने के लिए दूध का इंतज़ार कर रही थी। कल्याणी कहाँ जाकर छिप गई थी? कल्याणी तहखाने में जाकर छिप गई थी। इनमें से तैमूर का सरदार कौन था? तो इनमें से तैमूर का सरदार जफ़र अली था। बलकरण की माँ ने मिठाइयाँ क्यों बनाई थी? तो बलकरण की माँ ने मिठाइयाँ जन्मदिन के लिए बनाई थी, अर्थात बलकरण का जन्मदिन था इसलिए उसके लिए मिठाई बनाई थी। तैमूर ने अपने सिपाहियों को शाम तक कहाँ पहुँचने का हुक्म दिया था? तैमूर ने अपने सिपाहियों को शाम तक कहाँ पहुँचने का हुक्म दिया था? तो अमरकोट पहुँचने तक उसको हुक्म दिया था कि शाम तक अमरकोट पहुँच जाना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, बलकरण की माँ किसकी तैयारी कर रही थी? अर्थात बलकरण की जो माँ थी वह किसकी तैयारी कर रही थी? तो थी बलकरण की माँ अपने बेटे बलकरण की जन्मदिन की तैयारी कर रही थी, अर्थात बलकरण का जो जन्मदिन था उसके लिए तैयारी कर रही थी। गांव वाले जान बचाने के लिए कहाँ छिपे थे? गांव वाले तैमूर और उसके सिपाहियों से अपनी जान बचाने के लिए कहाँ छिपे थे? तो गांव वाले जान बचाने के लिए जंगल में या फिर घर के तलघर में, तहखाना जो होता है उस तहखाने में छिप गए थे। तुर्क सेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो
जो तैमूर जो तुर्क था उस सेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था सोना चांदी लूटना और नागरिकों का कत्ल करना था, अर्थात उनकी हत्या कर देना था। उनसे सोना चांदी भी लूट लेते थे और उनकी हत्या भी कर देते थे। तैमूर ने बलकरण को क्यों छोड़ दिया? तैमूर ने बलकरण को क्यों छोड़ दिया? तैमूर ने बलकरण को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी बहादुरी के कारण, अर्थात उसकी बहादुरी को देख करके तैमूर ने बलकरण को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, बलकरण लघुत्तरीय प्रश्न। बलकरण दूध लाने के लिए माँ से आग्रह क्यों करता है? अर्थात बलकरण माँ से दूध लाने के लिए आग्रह क्यों करता है? तो उत्तर है इसका, बलकरण की माँ उसके जन्मदिन पर खीर बनाना चाहती थी। बलकरण की जो माँ कल्याणी थी वह बलकरण के जन्मदिन पर उसके लिए खीर बनाना चाहती थी। उसने पानी उबालने के लिए रख दिया था और वह सुजान के दूध लाने का इंतज़ार कर रही थी। इस पर बलकरण ने माँ से स्वयं जाकर सुजान के यहाँ से दूध लाने का आग्रह किया कि मैं जल्दी से जल्दी जाकर के ले आऊँगा, यदि सुजान नहीं आया तो क्या हुआ, मैं लेकर के आता हूँ। ग्रामीण कल्याणी से भागने के लिए क्यों कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण कल्याणी से भागने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि गांव पर तुर्क तैमूर लंग के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था। गांव के ऊपर तैमूर ने और उसके सिपाहियों ने आक्रमण कर दिया था। वे गांव का सारा सोना चांदी लूटना चाहते थे। सभी गांव वाले अपनी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे, इसलिए ग्रामीणों ने कल्याणी से कहा, भागने के लिए कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर के सिपाही बलकरण के घर में क्या करने लगे? तैमूर के जो सिपाही थे वो बलकरण के घर पे क्या करने लगे? तो इसका उत्तर है कि तैमूर के सिपाही बलकरण के घर में सोना चांदी की तलाश में तस्वीरें उलटने लगे। वहाँ पे जो भी तस्वीर थी उनको उलटने लगे, क्या पता इनके पीछे कोई सोना चांदी छिपा हो। तलाशी करते हुए मिठाइयों का बर्तन हाथ में आया, अर्थात वे तलाशी कर रहे थे, उसी समय मिठाइयों का जो बर्तन था वह उसके हाथ में आ गया। इसलिए भूख मिटाने के लिए सब मिठाइयाँ खाने लग गए। जो मिठाइयों का बर्तन जो आ गया था हाथ में, उसमें से वो खाने लग गए अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर बलकरण के गांव से बाहर क्यों चला गया? तैमूर बलकरण के गांव से बाहर क्यों चला गया? तो इसका उत्तर है, तैमूर बलकरण के गांव से बाहर इसलिए चला गया था क्योंकि बलकरण की बहादुरी से खुश होकर तैमूर ने उसकी जान बख्श दी थी। किसकी? बलकरण की। और उसकी एक मुराद पूरी करने का वादा किया, अर्थात बलकरण का जो एक कोई भी मुराद हो उस मुराद को पूरी करने का वादा किया। तो बलकरण ने मुराद में उससे अपने गांव से चले जाने को कहा। तैमूर ने उसकी यह मुराद पूरी कर दी और इसीलिए तैमूर बलकरण के गांव से बाहर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाठ के आधार पर बलकरण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अर्थात ये जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, बलकरण एक निडर बालक था, वह किसी से डरता नहीं था, निर्भीक बालक था, वह किसी से डरता नहीं था। वह तैमूर जैसे क्रूर आक्रमणकारी से भी नहीं डरा, बल्कि उसका डटकर के सामना किया और वह अपने चाकू से तैमूर को युद्ध करने के लिए उसको बार बार में उकसा रहा था, अर्थात उसको ललकार रहा था। और उसका वाक चातुर्य जो है निर्मम एवं कठोर तैमूर को भी प्रभावित कर दिया। तैमूर उसकी बहादुरी से खुश होकर के गांव से जाने के आग्रह को भी प्रसन्नतापूर्वक मान लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
तैमूर आक्रमणकारी था, परंतु वह बिना लूट मार किए बलकरण के गांव से क्यों चला गया? क्योंकि तैमूर बलकरण की निडरता को देखकर तैमूर उस पर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अर्थात तैमूर ने बलकरण से कहा, तैमूर के सामने बहुत कम ही लोग टिक पाते हैं, अर्थात बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तैमूर के सामने टिक पाते हैं। वह कम ही लोगों को माफ़ करता है, वह काफिरों का खून पीता है, अर्थात जो उसके दुश्मन होते हैं उसके खून पी जाता है, पर उसने बलकरण से दूध छीन करके पिया था। तैमूर ने बलकरण को सिपाही की तरह सलाम किया। इस प्रकार तैमूर आक्रमणकारी होते हुए भी बलकरण के गांव पर आक्रमण नहीं कर पाया, अर्थात वह उससे वादा भी किया था कि मैं एक आपकी कोई मुराद पूरी कर दूंगा, तो इसलिए बलकरण की मुराद थी कि वह बिना लूटपाट किए हुए बलकरण के गांव से बाहर चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, बलकरण को पाकर कल्याणी क्यों रोने लगती है? बलकरण को पाकर के कल्याणी क्यों रोने लगती है? क्योंकि तैमूर ने गांव पर आक्रमण कर दिया था। तैमूर और उसके सिपाहियों से बचने के लिए बलकरण की माँ भी गांव वालों के साथ घर के तलघर में तहखाने में छिप गई थी। आक्रमणकारियों के गांव से जाने के बाद जब कल्याणी बाहर निकली तो बेटे को सही सलामत देख करके उसकी आंखें भर आई और वह उसका हालचाल पूछते पूछते रोने लग गई। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर क्यों कहता है कि तुम मुझसे बहादुर और बड़े हो? अर्थात तैमूर और उसके सिपाहियों को अपने घर में देख करके बलकरण अपने घर में देख करके बिल्कुल भी नहीं डरा। वह तैमूर को लड़ने के लिए ललकारता है, उसको बुलाता है। वह केवल एक चाकू से ही तैमूर से लड़ने का साहस रखता है, इसलिए तैमूर उसकी बहादुरी से खुश होकर के उसे चाकू वाला बहादुर कहा और बहादुर कहकर भी संबोधित किया, और बलकरण की निर्भीकता देख करके निडरता देख करके ही तैमूर उसे अपने से बड़ा और बहादुर कहता है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। इसका मैं पढ़ चुका हूँ और इसके प्रश्न हैं, जन्मदिन किसका है? अर्थात जन्मदिन बलकरण का है। बलकरण की माँ का नाम बताइए। बलकरण की माँ का नाम कल्याणी है। माँ ने अपनी ममता किस प्रकार से व्यक्त की? तो इसका उत्तर बताते हैं। बलकरण की माँ ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा? कि वह उसे नहलाएगी, कि मैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, उसे चंदन लगाऊंगी और उसे फूलों की माला भी पहनाऊंगी। उसने उसके लिए मिठाइयाँ भी बनाई थी, अर्थात बलकरण की माँ ने बलकरण के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, और माँ ने अपनी ममता इस प्रकार से व्यक्त की, उसे बार बार में यही कह रही थी, इसलिए उसने ऐसा व्यक्त की। किसने किससे कहा? नेक्स्ट प्रश्न है, किसने किससे कहा? तू भी ऐसी बात करता है, अच्छा तो जा, पर जल्दी लौटना। अर्थात बलकरण की माँ जो कह रही है, कल्याणी बलकरण से कह रही है ये, तो किसने कहा? कल्याणी ने कहा। किससे कहा? बलकरण से कहा। कल्याणी ने बलकरण से कहा। कहाँ है बलकरण? किसने कहा? चौथे ग्रामीण ने कहा। किससे कहा? कल्याणी से कहा। बहन चुप रहो, तुरंत सुन लेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। किसने कहा? चौथे ग्रामीण ने कहा। किससे कहा? कल्याणी से कहा। कोई नहीं कमबख्त सब भाग गए। किसने कहा? मुबारक ने कहा। किससे कहा? जफ़र से कहा। क्यों? जब कोई भी गांव वाला नहीं दिखा तो ये जो तैमूर के जो सिपाही हैं वे आपस में बात कर रहे हैं। तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। किसने कहा? कल्याणी ने कहा। किससे कहा? बलकरण से कहा। भाषा ज्ञान की बात करें, सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाएं। तो उसने गांव से बाहर जाएंगे, गलत। वे लोग ने गांव से बाहर जाएंगे, गलत। वे गांव से बाहर जाएंगे, सही। नेक्स्ट है, पश्चिम में यह धूल कैसी उड़ रही है? यह सही है, बाकी सारे गलत हैं। पश्चिम में यह धूल कैसा उड़ रहा है? गलत। पश्चिम में ये धूल कैसी उड़ रही है? गलत। पश्चिम में ये धूल कैसे उड़ रहे हैं? गलत। तो पहला प्रश्न पहला ही सही है, बाकी सभी गलत हैं।
सिपाही की तरह रोबिला चेहरा, मोटे मोटे हाथ और ऊंची नाक, यह सही है, बाकी सारे गलत हैं। सिपाही की तरह रोबिला नाक, ऊंचा चेहरा और मोटे मोटे हाथ, बाकी सारे गलत हैं। पहला सही है, राइट। दूसरा है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये वचन के बारे में बताया है, तो यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, जो एक वचन से बहुवचन बनाना है। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मिठाई से मिठाइयाँ, जिंदगी से जिंदगियाँ, बच्चा बच्चे, झोंपड़ी झोंपड़ियाँ, माला मालाएँ, तलवार तलवारें। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दो दो पर्यायवाची लिखना है। तलवार का शमशीर, खड़ग, असी। हाथ, कर, हस्त। माँ, माता, जननी। दोस्त, मित्र, सखा। दुश्मन, शत्रु, वैरी। गांव, ग्राम और बस्ती। ध्यान से पढ़िए और समझिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। इसमें वाक्य के बारे में बताया गया है कि कर्तृवाच्य कौन सा होता है, कर्मवाच्य कौन सा होता है और भाववाच्य कौन सा होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। कल्याणी मिठाई बनाती है, बलकरण और सुजान बाजार जाते हैं, तो यह कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। मुझसे पाठ पढ़ा गया, उससे कविता पढ़ी गई, यह कर्मवाच्य के हैं। और माँ से उठा नहीं जाता, मुँह से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य के वाक्य हैं। यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनके वाच्य लिखिए। मुझसे सोया नहीं जाएगा, यह भाववाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे उठा नहीं जाएगा, भाववाच्य। कल्याणी ने गीत गाए, कल्याणी ने गीत गाए, अर्थात जो दूसरा कह रहा है इसलिए कर्म है उसके अंदर कि कल्याणी ने गीत गाए। तैमूर से खाया नहीं जाता, भाववाच्य। तैमूर से खाया नहीं जाता। बलकरण ने चाकू तेज किया, कर्तृवाच्य। उसकी खूब पिटाई हुई, कर्मवाच्य। बच्चों, आपको यह वर्ण विच्छेद स्वयं को ही करना है। आपको स्वयं को ये वर्ण विच्छेद करना है। जो सही होगा उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर बहादुर सैनिकों व बच्चों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। उनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए इंटरनेट के माध्यम से या अपने परिवार के किसी विद्वान से आप यह जानकारी इकट्ठी कीजिए। धन्यवाद।